हिंदू धर्म में नाग पंचमी का विशेष स्थान है। यह पर्व श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन नाग देवताओं की पूजा कर उन्हें दूध, अक्षत, पुष्प आदि अर्पित किए जाते हैं। प्राचीन शास्त्रों, पुराणों और उपख्यानों में नाग पंचमी की अनेक कथाएं वर्णित है। यह पर्व केवल सांपों की पूजा नहीं बल्कि सृष्टि की सुरक्षा, कर्मफल और धर्म की रक्षा का प्रतीक भी है। नागों की उत्पत्ति कश्यप मुनि और उनकी पत्नी कद्रु से मानी जाती है। ब्रह्मा जी के आदेश से सृष्टि रचना के लिए कश्यप मुनि ने अनेक पत्नियों से संतान उत्पन्न किए। उनकी पत्नी कद्रु ने सहस्त्र नागों को जन्म दिया था, जिनमें प्रमुख है शेषनाग, वासुकी, तक्षक, करकोटक, पिंगल, पद्म, महापद्म, शंख, कुलिक आदि। शेषनाग को भगवान विष्णु की शैया माना जाता है, जबकि वासुकी नाग को समुद्र मंथन में मंदराचल पर्वत को मथने के लिए रस्सी की तरह प्रयोग किया गया था, जो शिव जी को अति प्रिय है। कद्रु और विंता दोनों बहनें थीं। एक बार उन्होंने एक अश्व यानी कि उच्चैश्रवा को देखकर शर्त लगाई कि उसका रंग श्वेत है या काला। कद्रु ने छल से अपने नाग पुत्रों को अश्व की पूंछ में लपेटकर उसे काला दिखाया और विंता हार गई। कद्रु ने विंता को दासी बना लिया। तब गरुड़, जो विंता का पुत्र था, उसने नागों से अमृत लाकर विंता को मुक्त करवाने का वचन किया। गरुड़ ने स्वर्ग जाकर अमृत प्राप्त किया, लेकिन विष्णु जी के आदेश पर वह अमृत नागों को न देकर विष्णु भक्त बन गया। इस घटना से गरुड़ और नागों के बीच शत्रुता स्थायी हो गई, जबकि वो दोनों भाई थे। महाभारत काल में राजा परीक्षित के पुत्र जनमेजय ने नागों से बदला लेने के लिए विशाल सर्प यज्ञ में डाल दिया था। तक्षक नाग ने परीक्षित की मृत्यु की थी, अतः जनमेजय ने बदले की भावना से यह यज्ञ आरंभ किया। यज्ञ में समस्त नाग बलपूर्वक खींचकर आ रहे थे। तक्षक भी पकड़ा जाने वाला था। तभी आस्तिक मुनि ने यज्ञ को रोक दिया। आस्तिक मुनि की माता एक नाग कन्या थी। मुनि ने राजा जनमेजय से यज्ञ रोकने का वर प्राप्त किया था। इस घटना के बाद श्रावण शुक्ल पक्ष में को नागों के प्रति सम्मान प्रकट करते हुए नाग पंचमी का पर्व मनाया जाने लगा। सांप की बहन की कथा। एक सांप की बहन थी जो हर साल नाग पंचमी पर अपने भाई को राखी बांधती थी और दूध पिलाती थी। एक बार वह नहीं जा सकी तो उसका भाई दुखी होकर विषैला हो गया। जब बहन ने अगले साल पूजा की तो वह सांप फिर शांत हो गया। यह कथा भाई बहन के पवित्र रिश्ते को दर्शाती है। कृष्ण और कालिया नाग की कथा। भगवान श्री कृष्ण ने यमुना नदी में रह रहे विषैले कालिया नाग को पराजित कर यमुना को शुद्ध किया था। इस दिन को भी नाग पंचमी से जोड़ा जाता है। ग्राम रक्षा की कथा। एक बार एक गांव में सर्पों का आतंक था। लोगों ने नाग पंचमी को विधि पूर्वक मनाया। तब से गांव में सर्पों का आतंक समाप्त हो गया। नाग पंचमी के दिन नागों की पूजा करना काल सर्प दोष, राहु केतु दोष और ग्रह बाधाओं से मुक्ति दिलाता है। इसे ज्योतिष में विशेष रूप से शुभ माना गया है। कई श्रद्धालु इस दिन व्रत रखते हैं। नाग मंदिरों में जाकर दूध चढ़ाते हैं और मंत्रों का जप करते हैं। ओम नमः भगवती वासुकी नागराजाय सर्वभय विनाशाय स्वाहा। नाग पंचमी की पूजा विधि क्या है? प्रातः स्नान कर शुद्ध होकर पूजा स्थान की सफाई करें। गेरू से नाग देवता का चित्र बनाएं या मिट्टी का नाग लाएं। नाग देवता को दूध, दुर्वा, अक्षत, पुष्प, चंदन, हल्दी, कुमकुम आदि अर्पित करें। नाग पंचमी की व्रत कथा सुने।
ब्राह्मण को भोजन कराएं और दक्षिणा दें, दिन भर व्रत रखें और शाम को फलाहार करें। भारत में नाग पंचमी के विविध रूप है, जैसे कि उत्तर भारत में, विशेषकर उत्तर भारत और बिहार में नाग मंदिरों में विशेष मेले लगते हैं। महाराष्ट्र में यहाँ महिलाएं घर की दीवारों पर गेरू से नाग का चित्र बनाती है। दक्षिण भारत में कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में नाग देवता की प्रतिमाओं पर हल्दी और चंदन चढ़ाया जाता है। नेपाल में काठमांडू में नागों के मंदिरों में बड़ी पूजा होती है। सांप पर्यावरण संतुलन के लिए अत्यंत आवश्यक है। वे चूहों और हानिकारक जीवों को खाते हैं, जिससे फसल की रक्षा होती है। नाग पंचमी पर नागों की पूजा से उनके प्रति दया और संरक्षण की भावना उत्पन्न होती है। वेदों में ऐसा लिखा है कि नागों का उल्लेख सर्पों के रूप में हुआ है, जो औषधीय गुणों और गूढ़ ज्ञान के प्रतीक हैं। महाभारत में शेषनाग, तक्षक और वासुकी की प्रमुख भूमिका रही है। भगवत पुराण में शेषनाग पर भगवान विष्णु शयन करते हैं। नाग पंचमी का पर्व केवल पूजा भर नहीं रहता, यह व्यक्ति के अहंकार को समाप्त करने, भय से मुक्ति पाने और प्रकृति के प्रति समर्पण की भावना को जागृत करने का एक माध्यम है। नाग पंचमी न केवल सांपों के प्रति श्रद्धा का पर्व है, बल्कि यह जीव की रक्षा, प्रकृति से जुड़ाव और धर्म परायणता का प्रतीक है। यह पर्व हमें सिखाता है कि हर जीव का स्थान इस सृष्टि में आवश्यक है और सम्मान का अधिकारी भी है। धन्यवाद। अगर आपको ये नाग पंचमी की कथा अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स फैमिलीज के पास शेयर करें और नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे, हरे कृष्णा। राधे राधे।